ये क्वोशंट, मोड, रेडियंस और डिग्री के फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले लेकिन काम काफ़ी अच्छा कर देते हैं सिर्फ अगर आप इनका कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वोशंट के ऊपर। क्वोशंट का काम होता है किसी एक संख्या को पूरा पूरा भाग देना। अब आप लोग कहोगे कि भाग तो हम वैसे ही कर लेंगे, यानी कि डिवाइड करना। उसके लिए जैसे हम करेंगे, कोई भी वैल्यू टाइप कर लेते हैं और इसका हम डिवाइजर भी डिविज ले लेते हैं और यहाँ पे हमने करना है इसको डिवाइड। तो करेंगे इक्वल टू ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू और एंटर, हो गया डिवाइड। लेकिन क्वोशंट क्या करता है, हम करेंगे क्वोशंट, यहाँ पे भी देखिए नोमिनेटर मांग रहा है और डेनोमिनेटर मांग रहा है, तो वही दो चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं इसको नोमिनेटर, कोमा यूज़ करेंगे और डेनोमिनेटर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए क्या फ़र्क नज़र आया। जो क्वोशंट है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू या जो शेष बच गया उसको नहीं दिखाता। अब हमको शेष भी देखना है, तब हम यूज़ करते हैं मोड का फॉर्मूला। तो हम करते हैं इक्वल टू मोड। इसमें भी देखिए सबसे पहले मांग रहा है नंबर, कोमा, फिर डिवाइजर, ये दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो शेष कितना बच गया, 18। क्या सही आ गया। अगर हम 357 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 18 जोड़ दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए ना। तो हम करेंगे इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई 24 प्लस ये वैल्यू, एंटर प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसका काम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये टेबल बना ली, इसके अंदर पर डे कुछ वर्क हो रहा है। यहाँ पे नूडल्स का प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें नूडल्स के पैकेट्स हो गए, यहाँ पे 8586 पैकेट मंडे को तैयार हो गए नूडल्स के। अब उनको कार्टून्स में पैक करना है। एक कार्टून में 24 पैकेट्स आ सकते हैं, या हम कहें कि 24 पैकेट का एक कार्टून तैयार करना है। तो उस हिसाब से टोटल कितने कार्टून तैयार हुए और लूज में कितने पैकेट्स बच गए। तो देखने को तो काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन हमने फॉर्मूले किए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू क्वोशंट, हमने दे देना है इसको नोमिनेटर, कोमा यूज़ करेंगे और डेनोमिनेटर यहाँ पे छुप गया नीचे, तो हम क्या करें, एरो की से चले जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे पूरे पैकेट यहाँ पे कार्टून जो बनेंगे पूरे पूरे वो बनेंगे 357, और जो लूज पैकेट बच गए उसके लिए सिंपली मोड यूज़ कर देंगे। उसके लिए हम नंबर्स दे दिया, कोमा डिवीजर दे दिया और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जो 18 बच गए पैकेट्स वो लूज बच गए, ये पूरा कार्टून नहीं बन सकता। जब 6 पैकेट और तैयार हो जाएंगे तब वो कार्टून क्लियर होगा। इसी प्रकार हम पूरे वीक का इसको नीचे तक कॉपी कर देंगे और आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरे 269 पैकेट बच गए, कोई शेष नहीं बच रहा इसमें, है ना। तो छोटे से फॉर्मूले थे, काम काफ़ी बड़ा हो गया। अब चलते हैं ये दो फॉर्मूले, रेडियंस का और डिग्री का। देखिए दोनों भी, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमने रेडियंस निकालना है या डिग्री निकालनी है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर, तो फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है और ये आंसर कैसे आया। यदि आप मैथ जानते हैं, आपको मैथ अच्छी तरह आता, तो आपको ये भी पता होगा कि हम रेडियंस कैसे कैलकुलेट करेंगे या डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो डिग्री होती है यानी कि 360 डिग्री एक सर्कल, वो बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के, है ना। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई रेडियंस किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। क्लियर। तो पाई रेडियंस कितने के बराबर हो गया, पाई रेडियंस बराबर हो गया सीधा सीधा, तो एक पाई रेडियंस इसका आधा 180 डिग्री। और 1 रेडियंस अगर बात करते हैं अब हम, तो हम किस प्रकार यूज करेंगे, हम करते हैं 1 रेडियंस, ये इक्वल होता है 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई,
जो लगभग आएगा अगर हम 180 डिग्री को पाई से डिवाइड करें तो ये आता है 57.3 समथिंग 3132 के करीब ये आएगा। कैसे? पाई का मैंने आपको पहले भी बताया है, पाई इक्वल टू 22/7। अगर हम 180 को 22/7 से डिवाइड करेंगे तो 57.31 आंसर आएगा। इसी प्रकार हमने डिग्री निकालनी है। 1 डिग्री इक्वल पाई ऑब्लिक 180। ये लगभग अगर हम पाई को 180 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा 0.0174 समथिंग। इसको मैंने टेक्स्ट में लिख दिया, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.0174। यहाँ पे 3 डेसिमल पैलेस तक ही दिखा रहा है, हम इसको आगे बढ़ा लेंगे 4 डेसिमल पैलेस तक आ जाएंगे। अब हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। हम वापस टेबल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। यहाँ से ये रो डिलीट कर दो। देखिए मैंने कुछ एंगल लिखे हैं, क्योंकि जब भी हम रेडियंस निकालेंगे या डिग्री निकालेंगे वो एंगल के ऊपर निकलती है, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं, ये एंगल हमने लिखे हुए हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 30 45 इस हिसाब से। तो फॉर्मूले के अंदर सीधा सीधा हम यूज़ करें इक्वल टू DEGREES डिग्रीज। एंगल हमने देना है, इसको एंगल हमने दे दिया 1। अब थोड़ा सा गैस कीजिए आंसर क्या आना चाहिए। यस, आंसर हमारे पास ये वाला आना चाहिए, है ना। करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, राइट। ये 2 डेसिमल पैलेस है, 1 डेसिमल पैलेस करेंगे तो ये वहीं पे 57.30 के समथिंग आ गया। इसी प्रकार रेडियंस हम निकालेंगे एक का ही, इक्वल टू हमने एंगल डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अगर यदि नहीं समझ में आया है तो हम इसका उल्टा करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू ये होता है ना, तो हमने 1 डिग्री यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। कितना आ गया 1। तो 1 डिग्री बराबर कितना बताया मैंने, चेक हो गया। वापस चलते हैं, रेडियंस को चेक करते हैं। हमने इसको उठाया कंट्रोल C और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V। रेडियंस कितना आ गया 1.00002, यानी कि 1 ही आ गया ना। 1 रेडियंस इक्वल टू 57.31, राइट। और इन फॉर्मूलों को हम नीचे तक खींचेंगे तो इसी प्रकार सभी की डिग्रीज और रेडियंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे।